अजित पवार चले गए। यह वाक्य बोलते हुए आज भी दिल कांप जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है। यह महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन से एक जीवित ऊर्जा का, एक संघर्षशील आत्मा का, एक पूरे युग के प्रतीक का अचानक चला जाना है। कुछ घटनाएं इतनी अचानक होती हैं कि उन्हें सच मानना मुश्किल हो जाता है। मन स्वीकार नहीं करता, बुद्धि मानने से इनकार करती है और दिल तो पूरी तरह इनकार कर देता है। अजित पवार का जाना भी कुछ ऐसा ही है। 66 वर्ष की उम्र में भी उनके भीतर एक युवा को शर्मिंदा कर देने वाली ऊर्जा थी। सुबह तड़के उठकर काम में लग जाना, लोगों की समस्याएं सुनना, दूर दूर के गांवों तक पहुंचना, किसानों के दर्द में सहभागी बनना, प्रशासन पर पकड़ बनाए रखना और राजनीति की जटिलताओं में निर्णायक फैसले लेना, यही उनका जीवन था। लोग कहते थे, अजित दादा थकते नहीं। सच में वे थकते नहीं थे, लेकिन किस्मत नहीं थकी। इतनी दौड़ भाग के बाद आखिर क्या हुआ? एक पल में सब खत्म हो गया। एक विमान काल बनकर आया और महाराष्ट्र का दादा हमसे छीन लिया। किस्मत का यह फैसला इतना कठोर क्यों था? यह सवाल हर दिल में है। समय कब किसे पकड़ ले कोई नहीं जानता, लेकिन मन बार बार पूछता है, इतने बड़े इंसान को, इतनी जरूरी शख्सियत को इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा? इंसान कहां जन्म लेता है यह उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन वह जिंदगी कैसे जीता है यह उसके हाथ में होता है। आज दादा दादी की वो सीख याद आती है, सादा रहो, मेहनत करो, लालच मत करो और जितना मिला है उसमें संतोष रखो। लेकिन आज के दौर में क्या किसी को ये बातें समझ आती हैं? आज प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि इंसान को इंसान नहीं रहने देती। किंडरगार्टन से लेकर मुख्यमंत्री पद तक एक ही जंग चल रही है, जीतने की। अजित पवार चले गए, राज्य का नुकसान हुआ, पवार परिवार का नुकसान हुआ, लेकिन उस मां के दर्द को कौन समझ सकता है? जिस बच्चे को उसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सपने देखे, वही बेटा एक दिन उससे पहले इस दुनिया से चला गया। मां के लिए बेटा कभी नेता नहीं होता, वह हमेशा उसका बेटा ही होता है। सत्ता, प्रतिष्ठा, सफलता, इन सबसे बड़ा होता है मां की आंखों का दर्द। राजनीति की दुनिया चमकदार जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक दौड़ छिपी है। लगातार दौरे, मीटिंग्स, निर्णय, जनसंपर्क और अंतहीन यात्राएं। इस दौड़ में परिवार पीछे छूट जाता है और जीवन धीरे धीरे। आज सवाल उठता है, अगर अजित पवार अगले 20 साल महाराष्ट्र के लिए काम करते तो राज्य कितना आगे बढ़ जाता? कितनी योजनाएं लागू होती, कितने किसानों को राहत मिलती, कितने युवाओं को अवसर मिलता? लेकिन किस्मत ने एक पल में सब खत्म कर दिया। राजनीति में आना सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि जानलेवा दौड़ है। नेताओं को भी थोड़ा रुकना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, परिवार के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि अंत में न सत्ता काम आती है, न पैसा, न प्रतिष्ठा। अगर इंसान ही न रहे तो सब कुछ बेकार है। अजित पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। खुद की ओर देखिए, अपनों की ओर देखिए और अपनी जिंदगी की ओर देखिए, क्योंकि अंत में पद नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ इंसान मायने रखता है। अजित पवार चले गए, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए, अगर इंसान ही ना हो तो सत्ता किस लिए? अगर इंसान ही ना हो तो पैसा किस लिए? अगर इंसान ही ना हो तो प्रतिष्ठा किस लिए? जिंदगी की ऊंचाई पद से नहीं, इंसानियत से मापी जाती है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी खाली जगह बन गई है, लेकिन उससे भी बड़ी खाली जगह एक मां के दिल में बन गई है। अजित पवार चले गए और महाराष्ट्र को एक कड़वा सच समझा गए, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, किस्मत से बड़े नहीं हो सकते। हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय से शक्तिशाली नहीं हो सकते। इसलिए आज जरूरत है रुकने की, सोचने की और जीने की, क्योंकि अंत में जीत नहीं, जिंदगी मायने रखती है।